बोल शंकर भगवान की जय। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकलपोज्ज्वलांगं प्रसमर्गं गाभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिमृगण्डे व्याघ्रकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दनिखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपते हर। बोल शंकर भगवान की जय। ऋषियावचु पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानं ब्रूहि सत्तमं येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। मित्रों, सभी को मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती का सादर नमन अभिनंदन। मित्रों, आज बात करते हैं 10वें दिन की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं विद्वेश्वर संहिता के 16वें अध्याय में। 16वां अध्याय में हम प्रथम खंड के और मृतिका आदि से जो निर्मित देव प्रतिमाएं बनती हैं, जो पार्थिव पूजा का जो विधान है, पूजन की विधि है, उनके लिए नैवेद्य का विचार इसमें किया गया है। पूजन के विभिन्न उपचारों का फल क्या है, विशेष मास बार तिथि नक्षत्रों के योगों में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन इसमें किया गया है। तो आप ध्यान से सुने, बड़े ज्ञान की बातें आपको मैं सुना रहा हूँ। यह शिव पुराण, आपको संपूर्ण शिव पुराण सुना रहा हूँ। तो आप ध्यान लगा करके सुने कि हम जो कर्म करते हैं उसका क्या फल है, कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, कैसे इसका विधान है, कैसे इसका उपचार है, वो सब बताया गया है। तो आप ध्यान करके सुने और लोगों को सुनाएं, शेयर करें। सबको जय जय शंकर की। तब ऋषि लोग बोले कि हे साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा व विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तब सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान दे करके सुनिए। अपमृत्यु हरम काल मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कलत्र पुत्रादि धनधान्य प्रदम द्विजा अन्नादि भोज्यम वस्त्रादि सर्वमुपद्यते यथा ततो मृदादे प्रतिमा पूजाभीष्ट प्रदा भुवि। हे ब्राह्मणों, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली है तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री पुरुष और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है।
पुरुषाणां च नारीणां अधिकारोत्र निश्चितम नद्यां तडागे कूपे वा जलांत मृदमाद हरित। नदी, पोखरे अथवा कुआं में प्रवेश करके पानी के भीतर की मिट्टी ले आएं, तत्पश्चात गंध चूर्ण आदि उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रख करके उसे महीने बनाएं, उस हाथ में प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करें, आदर पूर्वक उनका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिव जी के शिवलिंग का द्विजों के द्वारा पूजन कराना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों का पूजन करना चाहिए। पुष्प से पोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहन के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुड़व लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और 12 किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक पृष्ठ शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे दुगना या तिगुना करने पर और अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुलमायाम द्विगुणम च तदो अधिकम। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदित किया जाए तथा जल, तेल आदि गंध द्रव्यों की यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई गई है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है, तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कारो जपे चैव सर्वाभीष्ट प्रदावो पूजान्ते च सदा कार्यो भोग मोक्षार्थिर्भिन्नरे। संपूज्यं मनसा पूर्वा कुर्यात् तत्सदा नर देवानां पूज्या चैव तद्लोकमवाप्नुयात्। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन पर उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवांतर लोकों के यथेष्ट भोग की वस्तुओं के उपलब्ध होती है। हे द्विजो, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन कहता हूँ, आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुने।
विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में सदविषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र और अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझनी चाहिए। इसलिए बार या दिन तिथि नक्षत्र योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होती, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर के दूसरे सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है। यानी कि 12 बजे के बाद दूसरा बार लग जाता नहीं, हमारे सूर्योदय से सूर्योदय माना गया है। तिथ्याद्यो देव पूजा ही पूर्ण भोग प्रदानृणाम पूर्व भाग पित्राणाम तो निशियुक्तम प्रशस्येत। जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है, विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्य के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन के युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इस तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्यों में ग्राह्य होते हैं। बार आदि भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूजा यते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। परमार्थिक ज्ञान ये दोनों ही पूजा की, इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता होती है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्यम नैमित्तिकम कालात् सद्य कामे स्वनुष्ठिते नित्यम मासम च पक्षम च वर्षम चैव यथा क्रमम्। जो नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फल का दायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे फलों पापों का नाश क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाले और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश की पूजा को एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। वर्ष भोग प्रदा गेया कृता वे सिंह भाद्र के
श्रावणादित्यावारे च सप्तम्याम हस्तवेदिने। अब श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र आ जाए, उस दिन सप्तमी तिथि हो और तथा माघ शुक्ला, माघ के महीने शुक्ल पक्ष के दिन सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए और श्रावण मास के रविवार के दिन सप्तमी हस्त नक्षत्र के दिन श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसको द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। एवं च सर्वदेवानां तद द्वादशा नामके द्वादश ब्रह्म यजनम तत् प्रीतिकरम भवेत। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐश्वर्य की जो कर्कटे सोमवारे च नौम्यां मृगशीर्षके अम्बा यजेद भूति काम सर्वभोग फलप्रदाम। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों के देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महाद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराती है। आयुष्य करी मृत्युहरा सर्व सिद्धि करी नृणाम ज्येष्ठ मासे महार्दयाम चतुर्दशी दिने अपि च जे मार्गशीर्षाद्रकायां च षोडशे रूपचारके तन्मूर्ति शिवं पूज्य तस्य वे पाद दर्शनम। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआर्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष का महीना हो, किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति शिव रूप में शिव जी को जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आदि द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग होना आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग करके पीड़ा रहित शांत हो देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिके देवयजनम सर्वभोग प्रदम भवे व्याधिनां हरणं चैव भवेद्
भूतग्रहक्षय कार्तिक्यादित्यवारेषु नृणामादित्यपूजना तेजकारसनादातु नातु भवेत् पुष्टादिसञ्चयम् हरित्कीमरिकीचनां वस्त्रक्षीरादिनानता ब्रह्मप्रतिष्ठया चैव क्षयरोगक्षयो भवेत्। कार्तिक के महीने में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है, व्याधियों को हरने वाला होता है और भूत ग्रहों का विनाश भी करने वाला होता है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने, तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्य को, किसी मनुष्य के अंदर सफेद कोढ़ हो गया हो, कोढ़ हो गया हो आदि इस प्रकार के कोढ़ों का नाश होता है। हरे काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि दानों से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय, जिसको टीबी इत्यादि के रोग होते हैं, उनका नाश हो जाता है। दीप और सरसों के दान से मृगी रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला है, संपूर्ण संपत्ति को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह तथा क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृतिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति करने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य को भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका शुक्रवारेषु गजतुण्डस्त्रियाजनान् गन्धपुष्पादानेन भोग वृद्धिर्भवेन्द्रणां बन्ध्या सपुत्रं लभते स्वर्णरौप्यादिनानता कृतिकाकाशनिवारेषु दिग्पालानां च बन्धनम् दिग्गजानां च नागानां शेतुपानां च पूजनं त्र्यम्बकस्य च रुद्रस्य विष्णोपापहरस्य च ज्ञानदं ब्राह्मणश्चैव धन्वन्तरिश्चतुस्तदा रोगाप्रमद्यहरणं तत्कालव्याधिशान्तिदम् तत्कालव्याधिशान्तिदम्। देखो कितना विशेष महत्व बताया है। 12 के अंदर नक्षत्र आ जाएं, जैसे कृतिका युक्त शुक्रवार में गजानन गणेश की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानव के सुख भोग योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। जिसको सुख भोग पदार्थ चाहिए तो इन 12 में इन नक्षत्रों के हिसाब से पूजा करनी चाहिए। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जिनकी कोई संतान नहीं हो रही है तो उस दिन पूजन करे गजानन का, जिस विधान से बताया गया है कृतिका नक्षत्र में। अगर कृतिका युक्त शनिवार को दिग्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, शेतुपालकों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति करने वाला है। किसी को ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो शनिवार के दिन इस प्रकार से पूजा करें। ब्रह्मा, धनवंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तात्कालिक व्याधियों की शांति की जाती है। नमक, लोहा, तेल तथा उड़द आदि का
त्रिकुट, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का, घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और स्वर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 पृष्ठ शेर और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहन के चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाला मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अभिष्ट सिद्ध आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग, मोक्ष और वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास में पूजन से खाली न जाने दें। उषा काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर के द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद मात्रा गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय पंचाक्षर आदि मंत्र का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जितेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पाप का भी नाश हो जाता है। धनुर्मासे विशेषेण महानैवेद्यमाचरेत् शाले तुण्डलवारेण मरीच प्रस्तकेन च गणनाद 12 सर्व मध्वाज्य कुण्डवेन हि द्रोणयुक्तेन मृदङ्गेन 12 व्यजनेन च घृतपक्वैरपूपैश्च मोदके शालिकादिभिः 12 दधिचीरे 12 प्रशस्तकेन च नारिकेल फलादीनां तथा गणनाया सह 12 क्रमं करके युक्तं षड्त्रिशतपत्रकैर्युतं कर्पूरपूचूर्णेन 500 गन्धिकैर्युतं ताम्बूलयुक्तं तु यदा महानैवेद्य लक्षणम। विशेष लक्षण बताए गए नैवेद्य के। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। कौन सा? यही बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। उन्हें चावल 12 भार, काली मिर्च 12 प्रस्थ, मधु और घृत 12 कुड़व, मूंग 12 द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू, चावल के मिष्टान, 12 प्रस्थ दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवताओं के भक्तों को देना चाहिए।
उस प्रकार के ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विज श्रेष्ठ, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है एवं 30,000 महानैवेद्यों के दान से उसके ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता है। 4 धान की एक गुंजी या एक रत्ती होती है। 5 रत्ती का एक पण आधे मासे के कुछ अधिक, 8 पण का एक धरण, 8 धरण का एक पल, 2.5 छटांग के लगभग 100 पल, 16 शेर के लगभग की 1 तुला होती है। 20 तुला का एक भार होता है, अर्थात अजा के माप से 8 मन का एक भार होता है। पाव भर का एक कुड़व होता है। 4 कुड़व का मतलब 4 पाव का एक प्रस्थ होता है, मतलब एक शेर। 4 शेर प्रस्थ का एक आड़क मतलब 8 2.5 मतलब 32 शेर का एक द्रोण होता है। 32 शेर का एक द्रोण, 3 द्रोण की एक खारी और 8 द्रोण का एक वाह होता है। यह पुराने समय का वो है। इस प्रकार 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता। जिसको पुनर्जन्म नहीं चाहिए वो इस नैवेद्य का दान करे। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन में जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर इत्यादि जो भी हैं उसमें भी यह दान करना चाहिए। और जितने भी हमारे पुराने समय में जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी दान इत्यादि बताए गए हैं पुराणों के अनुसार, उनमें भी कार्तिक मास की संक्रांति, व्यतिपात योग, अधिक पुण्य योग मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महादेव नैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण का प्रसन्न होकर के भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसलिए जन्म नैवेद्य शिव को ही अर्पण करना चाहिए। और योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं। अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति रूप ही है। नाद बिंदु और बिंदु एक जगत का है। इसलिए शिव ही सर्व है, शिव ही सर्वव्यापक है, शिव ही सर्वश्रेष्ठता है। यह मानना चाहिए। इसलिए क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में भी अधे का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति में सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदुनाद रूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है, नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद रूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है और परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। सा देवी जगता माता सदेव सशिव जगत पिता पितृ शुश्रूषके नित्या कृपाधिक्यम ही वर्धते। वे देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता।
जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजन करके कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और स्व्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्राकृतिक पुरुष आदि गर्भ है। वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति महतत्वादि के कर्म से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण छह भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव या संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। जयन्ते त्ययन्ते पाशेर जीव शब्दार्थ एव ही जन्म पाश निवृत्त्यर्थम जन्मलिंगम प्रपूज्यते। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। शब्दादि पंच तन मात्राओं को तथा पंचेंद्रियों विषय ग्रहण करने से भव अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्त होते हैं। इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान भोगदाता ही नान्यो भोग प्रदायका भग स्वामी च भगो भगवान भगरित्योच्यते बुधे भगेन सहितं लिंगम भगम लिंगेन संयुतम यहामुत्र च भोगार्थ नित्य भोगार्थमेव च। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं देते। प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मा लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंग की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूर्व जन्म को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त ब्रह्म और मानसिक षोडशोपचार से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। एवमादित्यवारे ही पूजा जन्म निवर्तिका आदित्यवारे महालिंगम प्रणवे नैव पूजये
आदिवारे पंचगव्ये रविषेको विशिष्यते गोमयं गोजलं क्षीरं दध्याज्यं पंचगव्यकम् क्षीराद्यं च पृथगच्चैव मधुनां चेच्छुरासके गव्यक्षीरा नैवेद्यं प्रणवे नैवकारै। पंचगव्य, पंचगव्य किसको कहा जाता है? और रविवार को की गई ये पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत, ये पंचगव्य कहे जाते हैं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिला करके सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य कर करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। जो आप ओम या जो भी वेद मंत्र पढ़ते हैं उनको ध्वनि लिंग कहा गया है। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यत्र या अर्धा बिंद रूप होने के कारण बिंद लिंग के रूप विख्यात हैं। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार रूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है उसको उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों के नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जीवन मुक्ति करे नृणाम रुद्राक्ष धारणान पादमर्धम विभूति धारणा त्रिपादम मंत्र जाप्या च पूज्या पूर्ण भक्तिमान शिवलिंगम च भक्तम च पूज्य मोक्षम लभे नरो। यही मे पठेदध्यायं शृणुयाद्वा समाहिता तस्य वसुभक्तिश्च वर्धते सुदृढ़ादिजा भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4 विभूति भस्म धारण से आधा मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्ति की पूजा करने के मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर के बढ़ती रहती है। इसलिए भक्तों, आप भी प्रेम से श्रवण करो, आपकी भी शिव भक्ति जो है सुदृढ़ हो जाएगी। तस्से शिव भक्ति वृद्धते सुदृढ़ा द्विजा। पार्थिव पूजा का आदि प्रकार का वर्णन कराया। अब आगे को जो है आपको षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य आपको श्रवण कराएंगे। आप इसी प्रकार जो है आप श्रवण करते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें
और आपको ज्ञानवर्धक हम जो है शिव पुराण की संहिता को सुनाते रहेंगे। आप नित्य प्रति सुनते रहें। भगवान शिव भोलेनाथ आपका कल्याण करें। जय जय शंकर की।